नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। यानी बिहार में जो शिक्षक की बहाली प्रारंभ हुई है, खासकर उससे संबंधित है। उसमें भी विशेषकर सेकंड मेरिट लिस्ट से संबंधित यह वीडियो विशेषकर है। तो मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर क्या कुछ सामने निकल के आ रहे हैं, क्या कुछ अनुमान लग रहा है और क्या कुछ होने की संभावना बन रही है। इन सारे विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका परिणाम क्या निकल सकता है। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि सरकार की जो मंशा है वह तो स्पष्ट हो ही चुकी है, साथ ही साथ विभाग की जो मंशा है वह क्लियर नहीं हो पा रहा है। सरकार तो 1,20,000 का जो आंकड़ा उन्होंने प्रदर्शित किया गांधी मैदान के भव्य कार्यक्रम के द्वारा, और उसमें से जो स्पष्ट आंकड़ा सामने निकल कर आया, आज तक का जो स्पष्ट आंकड़ा सामने निकल के आया, वो पेपर के माध्यम से आप सबके समक्ष उपस्थित रहा। 88,000 कुल अभ्यर्थी जिन्होंने अपने विद्यालय का चयन किया और उस चयनित विद्यालय में जाकर योगदान दिया। बचे हुए जितने भी अभी तक के सीट हैं, उन सब सीटों पर सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी आवाज़ इस चैनल के माध्यम से विभाग तक, आयोग तक एवं सरकार तक पहुंचाने का जो एक मुहिम है, उसको लेकर मैं अग्रसर हूँ, रहूँगा और भविष्य में हमेशा दिखूँगा भी। तो मेरे साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि 32,000 जो सीट बचे हुए हैं, उस 32,000 सीट में से भी कुछ सीट अभी घटेंगे। जी हाँ मेरे साथियों, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि 30 तारीख तक आयोग ने तो स्पष्ट कर ही दिया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देंगे, लेकिन डेट फिक्स नहीं किया था। शिक्षा विभाग जो है 30 तारीख तक एक डेट रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अन्य सर्विस में जुड़े हुए हैं, जल्द से जल्द वहाँ से एनओसी लाएं और इसमें फटाफट अपना ज्वाइनिंग कर लें। अगर वह प्राप्ति रसीद भी लाते हैं तो उसके बिहाफ पर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, रिज़ाइन देने पर काफ़ी वक्त लगता है वहाँ से एनओसी मिलने में, तो थोड़ा बहुत तो समय लग ही जाता है। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हमारे हैं जिनको इसमें दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने एक टेस्ट के रूप में इस इम्तिहान को देना लाजमी समझा। हाँ, आया हुआ था, इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया, ज्वाइनिंग लेटर भी लिया, लेकिन जब देखे कि विद्यालय काफ़ी दूर है, काफ़ी अंदर के इलाके में है, काफ़ी जो सुविधा की जो अभी वो मूलभूत आवश्यकताओं की जो ज़रूरत है, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं इस इलाके में, तो उन्होंने अपना पुराना सर्विस ही रखना बेहतर समझा। तो खैर, ये बिल्कुल व्यक्तिगत निर्णय है और किसी के भी व्यक्तिगत निर्णय को हमेशा सम्मान देना चाहिए और बिल्कुल सम्मान के काबिल भी हैं। अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो भी सम्मान के काबिल हैं, नहीं करते हैं तो भी सम्मान के काबिल हैं। तो इसमें एक जो डेट ये 30 तारीख तक दिया गया है, ये डेट लमसम आ ही गया है आसपास के करीब में। आज 28 कंप्लीट हो ही गया, 2-3 की और बात है और 31 तारीख 1 तारीख तक सब कुछ डाटा क्लियर हो जाएगा कि 32,000 में से कितने सीट अभी भी घटे हैं। अनुमानतः एक लगाया गया है तो 1 से 2,000 सीटों की चांसेस हैं कि थोड़ा और कम हो जाए। और जो सामने निकल कर कुछ जानकारियाँ आ रही हैं, उसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिस तारीख से स्टार्ट होगा, उससे पहले सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यह जानकारी निकल के तो आ रही है, लेकिन यह जानकारी में जो सच्चाई है वह थोड़ी-सी संशय ज़रूर बनाता है, चूँकि जानते ही हैं कि किसी से भी अगर आप जानकारी लेते हैं तो कोई 100% देना नहीं चाहता है, चूँकि विभाग, आयोग कब किस तरीके से बातों को चेंज कर दे ये कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि मीडिया बंधु भी हमारे कभी-कभी फ्लॉप हो जाते हैं। जैसा कि आपने राजकर्मी के बारे में ऑलरेडी न्यूज़ में सुना ही था कि अगली कैबिनेट में पास हो जाएगा, पता चला कि अगली कैबिनेट में डीए 4% बढ़ा दिया गया और बाकी नियोजित शिक्षक जो जिस उल्लास और जिस बेचैनी के साथ उस कैबिनेट का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। तो ये तो बिहार सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है कि किसी भी परिस्थिति में एक लॉलीपॉप पकड़वा देना चाहिए, ताकि आप बिज़ी रहो, अपने कार्य में बिज़ी रहो और किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करो। तो 4% डीए पकड़वा दिया कि आप लोग उसमें खुश रहिए, तब तक वेट कीजिए। और सरकार के इस निर्णय पर एक मंशा भी खुल के सामने निकल के आ रही है कि वह चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित शिक्षक बीपीएससी में चयनित हो जाएँ, क्योंकि एक जो वित्तीय भार है
सरकार का वो कम पड़े। लेकिन नियोजित शिक्षक भी बहुत चालाक हैं, चूँकि शिक्षक हैं तो ज़ाहिर-सी बात है सब कुछ बेहतर ढंग से जानते हैं कि उन्हें क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय भी उन्हें लेने आता है। सरकार भले ही लॉलीपॉप दिखाई है लेकिन उन्हें पता है कि हमें क्या करना है। क्लैरिटी है, उनमें क्लैरिटी है, आम अभ्यर्थियों में भले ना हो लेकिन उनमें है। उन्होंने एक डिसीज़न ले लिया है कि नहीं, हम जॉइनिंग नहीं करेंगे, तो वो क्लैरिटी के साथ और स्पष्ट रूप से सामने निकल के आ रहा है। लेकिन अभी भी बहुत अभ्यर्थी हैं जिनके पास क्लैरिटी नहीं है और इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने 30 तारीख तक एक अल्टीमेट दिया है कि आप आइए जॉइनिंग कर लीजिए। तो खैर शिक्षा विभाग का जो डिसीज़न आया है ठीक है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो किसी कारणवश से जॉइनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन ना कर पाते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय मिल गया। अब बात आती है कि क्या 30 तारीख के बाद सीट हमारे आएँगे? तो देखिए नियोजित शिक्षक को लेकर जो सीट हटाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बाबू आप इसमें संशय मत बनाइए, यह आप ही का कार्य है। और जितने लोग ये सोचते हैं कि हम आकर यहाँ पर ज्ञान की बातें दे रहे हैं, तो बिल्कुल दे रहे हैं और आप लीजिए। चूँकि आपके अंदर अगर ये ज्ञान है, तो झुनझुना बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। नौकरी आपको चाहिए तो लड़ना आप ही को पड़ेगा। और रही बात कि हाँ, यहाँ बैठकर मैं आपको ये बताता हूँ, आंदोलन में आइए, यहाँ आइए, अरे श्रीमान, नौकरी आपको चाहिए तो आंदोलन आप ही को करना पड़ेगा। मैं तो एक संवादिया के रूप में कार्य करता हूँ, संवाद को पहुँचाने का कार्य करता हूँ। तो मेरे भरोसे सेकंड मेरिट लिस्ट ना आने वाला है, ना मेरे भरोसे आपका चयन होने वाला है, ना मेरे भरोसे आपको सैलरी मिलने वाली है और ना ही मेरे भरोसे आपका भविष्य चलने वाला है। इस सब के जवाबदेही आप खुद हैं। तो आप सक्रिय रहिएगा, आपका भविष्य सक्रिय रहेगा, आपका आने वाला पीढ़ी सक्रिय रहेगा। तो इसमें तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा ना। तो मेरे साथियों, मैं यही कहूँगा कि बिना लड़े कुछ होने वाला नहीं है। आपकी ये जंग खुद की काबिलियत पर जीती जाएगी, किसी के भरोसे नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाला जो भी लड़ाई होगी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा, शांतिपूर्वक से, रचनात्मक तरीके से, परिणात्मक तरीके से, बेहतर ढंग से करने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें एक शिक्षक की मर्यादा बनी रहे, इसका जरूर पालन कीजिएगा। एक शिक्षक की मर्यादा को बनाए रखते हुए जो भी अपनी मांग है उसको मांगिए। निश्चित ही आपकी मांगों को इस समय देखा जाएगा, चूंकि माहौल ही कुछ ऐसा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मांग को रखा जाए, लिया जाए, नियोजित शिक्षक के जितने सीट हैं उन सारे सीटों पर बहाली कर आपको स्कूल भेजा जाए, तो आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और जितने भी हमारे बंधु को ऐसा लगता है कि हम सिर्फ ज्ञान देने आते हैं, तो ये बात सच है कि हम ज्ञान ही देने आते हैं। हम संदेश के रूप में आपको जगाने आते हैं। अगर आप जाग गए हैं तो अति उत्तम, कार्य में लग जाइए। अगर आप नहीं जागे हैं तो अब जग जाइए। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपके अंदर क्लैरिटी है, तो आप उस काम में लग जाइए। मत देखिए मेरी वीडियो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो अपने कार्य को संपन्न कीजिए। नौकरी ले लीजिए, बोर्ड पर जाइए, रोड छोड़िए, बोर्ड पर जाइए, और उसके लिए सबसे पहले रोड पर आइए। जय हिंद। मिलते हैं फिर हम लोग।